नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। मैं आप सब लोगों को अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा कि इस साल में क्या ऑब्जर्व कर चल रहा हूं। इस बजट के बाद जो मैं समझ पाया कि गवर्नमेंट का अप्रोच किस तरफ हो सकता है और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सबसे पहले इन बातों को समझ के चलते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको एक बात समझाता हूं कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे रिफॉर्म्स की घोषणा करी, बावजूद उसके मार्केट में एक रैली आने के बावजूद भी मार्केट में आज वॉल्यूम कम थे। दोस्तों मार्केट में वॉल्यूम कम थे तो एक ही बात समझ में आती है कि ऐसा कौन है जो इस समय पर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रैली के अंदर। तो इसके दो ही रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये कि उसको लगता है आपके पास में कि अभी करेक्शन आएगा, और दूसरा रीजन ये बन सकता है आपके पास में कि वो वेट एंड वॉच की स्टेज में है, कि वो एक कंफर्मेशन लेना चाह रहा है। तो दोस्तों ये दो बातें मार्केट के अंदर हो सकती हैं। दोस्तों मैंने जो ऑब्जर्व करना शुरू करा, मार्केट को जिस तरीके से मैंने देखना शुरू करा, और मैंने जो जब बजट को मैंने अलग अलग लोगों के मुंह से सुना, तो मैंने कुछ पॉइंट्स को निकाल के अलग किया कि इस साल मैं किन चीज़ों को नोट कर चलूंगा और वो चीज़ें क्या होंगी और वो किस तरीके से मेरे काम आ सकती हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके साथ जो स्टडी कर चल रहा हूँ, इसके बिहार पर मैं अपने पोर्टफोलियोज को प्लान भी कर रहा हूँ, अपनी इन्वेस्टमेंट को भी प्लान कर रहा हूँ, और अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशंस भी देकर चल रहा हूँ। तो मेरा ये जो वीडियो है ये एजुकेशनल वीडियो है, और आप इसको किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन ना समझें। आप मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाएं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस से सलाह मशवरा जरूर करके जाएं, उसके बाद ही आप मार्केट में कोई निवेश करें। और इस लेक्चर को आप केवल अपने नॉलेज के लिए लेकर चलें। तो देखिए दोस्तों शुरू करता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात जो मेरी समझ में आती है वो ये, वंदे भारत। दोस्तों जो वंदे भारत ट्रेन बनी है, तो वंदे भारत ट्रेन बनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारी चीज़ें जो उस ट्रेन के साथ में कनेक्टेड होंगी, चाहे वो वहाँ के लोकल बिजनेसेस हों, चाहे वो आपके पास में लोकल वेंडर्स हों, या फिर आपके पास में ट्रेन का कोई सप्लायर हो, या फिर आप ये देख के चलिए कि एक ट्रेन के अंदर यूज करने वाले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों। तो इस तरीके की कंपनीज को इससे फ़ायदा हो सकता है, और दोस्तों इसे को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना शुरू करना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ जो मेरे को समझ में आई वो ये कि गवर्नमेंट अपने सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स रिलीज करना चाहती है। दोस्तों बॉन्ड की मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है। दोस्तों इस साल मैं बॉन्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। दोस्तों बॉन्ड्स को अगर आप समझ के चलो, तो बॉन्ड के अंदर कंपनी ने एक बॉन्ड को रिलीज करा और कुछ पैसा किसी से उधार लिया, पीरियोडिक इंटरेस्ट देने के बिहाफ पर एज पर फेस वैल्यू। और जिसने उन बॉन्ड्स को लिया उसने उन बॉन्ड्स को खरीदा और बेचा, उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। दोस्तों इस तरीके से कंपनी को पैसा जब वापस करना है तब जब मैच्योरिटी डेट आ जाएगी, और मैच्योरिटी डेट से पहले कंपनी और नए पेपर्स रिलीज कर देगी, तो वो पैसा है जो साइकिल में घूमता रहेगा। दोस्तों इतनी बड़ी मार्केट बॉन्ड मार्केट है, और आने वाले वक्त में अगर इंडिया, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आने वाला है कि इंडिया की जो बॉन्ड मार्केट है बहुत बूम करेगी। तो दोस्तों ये एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है इंडिया की बॉन्ड मार्केट का। और दोस्तों ये आने वाले वक्त में ये अभी भी जहां तक मैं समझता हूँ इक्विटी से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इक्विटी फिर भी लिमिटेड है। बॉन्ड मार्केट आपके पास में ओवर द काउंटर भी है और ऑन द लिस्टेड लिस्टेड सिक्योरिटीज लिस्टेड भी है। तो दोस्तों बॉन्ड मार्केट लिस्टेड भी है और अनलिस्टेड भी है। तो दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल मैं जो ऑब्जर्व करना चाहूंगा और जो मुझे लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी ऑब्जर्व करके चलेंगे वो है बॉन्ड मार्केट। दोस्तों अगली चीज, गवर्नमेंट ने अपना एक एक हाईवे का एक प्रोजेक्ट निकाला कि वो तकरीबन आपका 25,000 किलोमीटर, 20,000 करोड़ की लागत से 25,000 किलोमीटर का हाईवे का पूरा एक प्लान बना के चल रही है। यार दोस्तों एक ही बात समझ में आती है कि जब भी कभी हाईवे बनता है तो पहले हाईवे बनता है, उसके साथ में कॉलोनीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो हाईवे के साथ में कॉलोनीज का डेवलपमेंट भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर इनवाइट्स और राइट्स इन दो को स्टडी करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरा फोकस रहेगा राइट्स पर और इनवाइट्स पर, मैं इनको स्टडी करके चलूंगा। और दोस्तों इनके बारे में भी मैं कुछ प्रेजेंटेशन देके चलूंगा। डिपेंड करता है कि इस वीडियो को लाइक्स कितने मिलते हैं और इसकी क्या सर्कुलेशन रहती है। दोस्तों अगली चीज, दोस्तों गवर्नमेंट ने एक और चीज निकाली कि 68% तक, 68% तक डिफेंस सेक्टर की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डोमेस्टिक वेंडर्स के थ्रू ही पूरा किया जाएगा। अब देखो दोस्तों ये मुझे किसी ने बताया था, और ये मैं इसमें देखिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहूंगा इस कथन की, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ कि हम
सेना के लिए जिन जूतों का इस्तेमाल करते थे, उन जूतों का मतलब जो मुझे बताया गया है, मतलब ये जूते थे या जैकेट थे पता नहीं क्या, कि वो एक मतलब इंडिया के अंदर बने, बाहर किसी देश में गए, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताना भी, और अगर सही हूँ तो मुझे बताना, और वहां से फिर हम यहाँ पर उसको इम्पोर्ट कर रहे होते थे। मतलब हम पहले उसको एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर के एक एक्सपोर्टर से फिर हम अपने देश के अंदर क्या करते हैं, उसको इम्पोर्ट करते हैं। ऐसा कोई चैनल तकरीबन था जो चल रहा था। दोस्तों वो जूते हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। यार मेरे को ये ना उस समय का लॉजिक समझ में नहीं आया, और मतलब मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये चीज जो अब मैंने सुनी कि यार अड़सठ की मतलब कि हम पहले जो सेना के लिए सामान जिसको हम इंपोर्ट किया करते थे, हमारी ये कोशिश होगी कि उसको हमने 68% तक रिड्यूस करें और डोमेस्टिक सप्लाई से हम उसको उठाकर चलें। बहुत बढ़िया बात लगी दोस्तों, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तो यार कनेक्शन था, इसमें हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, और इसका इससे कोई मतलब नहीं यार। जब कभी हमारे को अपने सेना के लिए अगर एक रुमाल भी बनाकर देना होगा, तो यार एक जज्बा रहेगा कि हम अपने सैनिक के लिए रुमाल बना रहे हैं तो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का रुमाल बनाकर देंगे, सबसे बढ़िया रुमाल बनाकर हम उस समय पर देंगे। ये जज्बा मतलब हम देश पर मतलब सीमा पर खड़े होकर गोली खाने का जज्बा तो शायद ना रखते हो, लेकिन कम से कम वो जो हमारे लिए खड़ा है उसके लिए मन में सम्मान तो हमारे रहते ही है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैंने यहाँ से नोट किया था, यहाँ से मैंने उठाया। दोस्तों अगली चीज ये, क्या देश को जो हमारा देश है, हमारे देश में मोटा अनाज खाया जाता था। 2023 को गवर्नमेंट ने मोटे अनाज के साल के लिए घोषित करने के लिए कहा, जिसका नाम मिलेट्स के तरह आप जानते हो। यार हम शुरू मतलब हमारा खान पान हमेशा से इतना बढ़िया रहा था, और मिलेट्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा था, मतलब मोटे अनाज का। तो गवर्नमेंट का पुश मोटे अनाज की तरफ। और दोस्तों अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए, उससे पहला लेक्चर जो मैंने बजट से पहले बनाया था, कि बजट में मेरी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपको बहुत सारी मेरी एक्सपेक्टेशंस एज इट इज मैच करती हुई उसके अंदर दिखाई दे जाएंगी। दोस्तों अगली चीज जो गवर्नमेंट ने निकाली यार, इस चीज को ना मैं थोड़ा ध्यान से देखना चाहता हूँ कि यार, कि लैंड और एग्रीकल्चर मतलब फार्मिंग को मॉनिटर किया जाएगा ड्रोन की हेल्प से। यार ये पॉइंट मेरे को थोड़ा सा मतलब लगा कि इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी चीज को ड्रोन की हेल्प से मॉनिटर कर कर चल रहे हो, तो अगर आप किसी चीज को ड्रोन की हेल्प से मॉनिटर करके चलो, एक मिनट दीजिएगा मेरे को, ये मैं चार्जर लगा दूं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप किसी चीज को ड्रोन की हेल्प से मॉनिटर करके चलो, तो मतलब ये चीज अपने आप में एक तरीके का पुख्ता सबूत बन जाती है, कि ये एक तरीके का पुख्ता सबूत है कि यहाँ पर फार्मिंग, कौन सी फार्मिंग हो रही है, किस तरीके की फार्मिंग हो रही है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि यार आने वाले वक्त में कुछ बहुत बड़ा इसके ऊपर होने वाला है। अब वो कैसे होने वाला है, थोड़ा सा मतलब मेरा इस पर ध्यान था, वो ये कि अगर आप ये देख के चलो, अमेरिका से अमेरिका जिस चीज को पहले इंपोर्ट किया करता था, बाद में वो उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। कि आप अगर काजू बादाम खाते हो तो वो भी अमेरिका के खा रहे हो, दालें खा रहे हो तो वो भी कनाडा अमेरिका की दालें खा के चल रहे हो। तो दोस्तों धीरे धीरे कर कर हो सकता है कि ये जो एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड कर दिया जाए। तो आने वाले वक्त में जो बहुत बड़ा रिफॉर्म आएगा वो एग्रीकल्चर के ऊपर आएगा। तो ये चीज ना ध्यान देने वाली है, इस चीज को मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों स्टार्टिंग ही नॉर्थ ईस्ट विलेजेस से होती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के कनेक्टेड विलेज से, तो ये एक तो बहुत काम की चीज थी। दोस्तों इसके अलावा जो बहुत बढ़िया बात मेरे को लगी वो थी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का टैक्स। या देखो, बात ये 30% के टैक्स की नहीं है, मैक्सिमम टैक्स हो गया। तो बात ये 30% के टैक्स की नहीं है, बात सिंपल सी है कि धीरे धीरे करके क्रिप्टो की करेंसी को अगर रेगुलेट किया जा रहा है, किसी भी तरीके से उसको अगर मान्यता दी जा रही है कि उस पर हम 30% का टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स वसूला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको आने वाले वक्त में लोग डिजिटल एसेट्स बनाकर चलेंगे। और इस साल जब आरबीआई अपनी खुद की करेंसी लॉन्च करेगा, तो यार इस साल डिजिटल करेंसी को समझना और डिजिटल एसेट्स को बनाना बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ध्यान देने वाली चीज़ है, और बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके ऊपर मैं ध्यान देकर चलूंगा। दोस्तों अगली चीज जो निकल कर आती है वो ये थी कि मतलब कि जो बैटरी स्वैप्स होंगे, मतलब कि यार आप सोच के चलो, हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि यार अगर हम कोई महंगी गाड़ी खरीद तो लें, पर उसके अंदर सबसे महंगी चीज क्या होती है, उसकी बैटरी होती है। अगर कुछ ऐसे सिस्टम जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे बैटरी स्वैप्स अवेलेबल होंगे, और ऐसे पॉइंट्स होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट खुद पुश कर कर चलेगी, तो यार फिर एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यही सबसे महंगा कंपोनेंट है बैटरी का। और अगर मतलब ऐसा कुछ बन जाता है, और इसमें टाइम भी नहीं लगेगा,
और मतलब इसको मैं समझ भी रहा हूँ कि जो बैटरी स्वैप का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट निकाल कर लेकर आ रही है, इससे मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी और दूसरा एक इसके अंदर जो चार्जिंग का टाइम लगता है वो टाइम कम होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो था इंपॉर्टेंट, ये था कि यार गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ तगड़ा होने वाला है ना। तो मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस को एक तरीके से फाइनेंशियल सेंटर्स बनाना चाहती है और तकरीबन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज आने वाले वक्त में बैंकिंग फाइनेंस के साथ में जुड़ जाएंगे। तो वो हो सकता है डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते होंगे और हो सकता है आने वाले वक्त में वो शायद क्रेडिट कार्ड भी इशू करें और हो सकता है कुछ लोन्स वगैरह भी देने वो स्टार्ट कर दें। दोस्तों बहुत कनेक्टिविटी बन जाएगी और बहुत कुछ बढ़ जाएगा और फाइनेंस का जो सेक्टर है ये बहुत इंप्रूव कर जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा फाइनेंस सेक्टर को मुझे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगली जो चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी आपके पास में कि यार डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ को खोलना है बच्चों के लिए रीजनल लैंग्वेज में। मतलब रीजनल लैंग्वेज आप समझ रहे हो, मतलब कि जिसको जो भाषा समझ में आती है, बच्चों के लिए रीजनल लैंग्वेज में पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो बहुत सारे टीचर्स जिनका एम्प्लॉयमेंट इस वक्त पर चला गया होगा और अनएम्प्लॉयड हो गए होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और दोस्तों उनको एक रिकग्निशन मिलेगी। तो ये मेरे को लगता है कि यार इस सेक्टर में जो फर्स्ट मूवर्स हैं उनको बड़ा फायदा होगा और यहाँ पर जो मतलब जो अच्छे चैनल्स हैं वो उठकर सामने की तरफ आएंगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग अगर कुछ अपने अंदर कुछ ऐसा कंटेंट अपना रखते हैं तो इसको आप शेयर करना स्टार्ट कीजिए, अपना कोई अपना चैनल को आप क्रिएट कीजिए और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा कर चलिए। दोस्तों बजट के अंदर कपड़ों के बारे में, बजट के अंदर मोबाइल फ़ोन के बारे में और दोस्तों इसके अंदर मतलब ना जो जितने भी अगली चीज़, इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो रूरल एरियाज में भी इंटरनेट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यार एक ना इनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि यार इनके अंदर भी गवर्नमेंट का पुश है। इसके अलावा डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ को जब क्रिएट किया जाएगा तो डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ को क्रिएट करने के लिए जो ऑलरेडी लीडर्स हैं जिन्होंने टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा एंगेज किया है, इन्वॉल्व किया है डिजिटल टीचिंग के लिए, मतलब ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इनको आने वाले वक्त में एक बड़ा रिकॉग्निशन मिलने वाला है और डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ अगर मतलब निकल कर आती हैं सामने तो जो जो फर्स्ट मूवर्स हैं जो पहले से स्टार्टिंग है मतलब उनके वो लोग अपनी कॉस्ट निकाल चुके हैं और उनको अपने आप को स्टैब्लिश करने में ज़्यादा वक्त यहाँ पर नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है कि एक मुझे इस चीज़ को समझना चाहिए। दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में थी कि 6,000 करोड़, कि 6,000 करोड़ का एमएसएमई के पास में मतलब एक तरीके के का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है गवर्नमेंट ने एमएसएमई को। यार ये बात समझ में आती है वो ऐसा कौन सा चैनल है जिसके थ्रू वो 6,000 करोड़ का एमएसएमई को एमएसएमई तक मतलब ये पैसा प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, स्कीम्स अपनी लॉन्च करके चलेंगे। तो उस कनेक्शन में जो बैंक्स होंगे उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। एक इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, दोस्तों मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मतलब मैंने इसको काफ़ी बार मैंने इसको चेक किया, लोग इसे कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट बोल रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये भाषण सुना था तो मेरी समझ में आता है वो कॉर्पोरेट सोसाइटीज के लिए उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के टैक्स बेनिफिट्स कॉर्पोरेट सोसाइटीज को दिए जाते हैं एग्जैक्टली इसी तरीके के जो बेनिफिट्स हैं वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को भी दिए जाएंगे। दोस्तों ये आने वाला जो वक्त है वो कंपनीज का वक्त होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट ने कंपनीज को अगर एग्जिट करना है तो एग्जिट करने के लिए जो 2 साल की उनकी लिमिट थी उन्हें 2 साल से घटाकर 6 महीने की लिमिट कर दिया है। तो यार 2 साल की लिमिट को 6 महीने की लिमिट गवर्नमेंट ने अगर कर दिया, इसका एक ही लॉजिक समझ में आता है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं वो एग्जिट करें और दोस्तों कंपनियों को एस्टेब्लिश करना यहाँ पर मुश्किल काम ना रह जाए। तो दोस्तों आने वाले वक्त में जो भी एक सेक्टर है वो सब बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे और कंपनी बनाकर ही काम होगा। कंपनी होती क्या है यार, कंपनी क्या है, एक सिस्टम होती है, मतलब जिसके अंदर आप जो भी कुछ करेंगे एक प्रोसीजर के थ्रू करेंगे, मतलब एक प्रोसेस को फॉलो करके आप करेंगे। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो कंपनी कुछ गलत चीज नहीं है और कंपनी कुछ अलग चीज नहीं है। हम सभी लोग ऐसे ही करते हैं। आप ये समझो जब हम भंडारा कर रहे होते हैं, तो जब हम भंडारा कर रहे होते हैं तो भंडारा करने से पहले हम भगवान का भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद लोगों को लाइन लगाकर भंडारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बस वो भी तो क्या है, वो भी एक सिस्टम है। इसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जो कंपनियां बनाकर ही काम होगा
तो यार जो नई कंपनियां बनेंगी मार्केट के अंदर अभी आएंगी तो उनको काफ़ी कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं और मिलेंगे। दोस्तों मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन से इस तरीके से मैं ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ बजट को। मैंने ये पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं अपनी स्टडी करने के लिए, और ये एक वीडियो ब्लॉग मैंने बनाया है जिसको कि मैं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके चल रहा हूँ, आपके साथ शेयर करके चल रहा हूँ कि मुझे आपके भी इनपुट्स मिल सकते हो, और इस साल हम और आप मिलकर डेवलप कर सकते हो एक बहुत अच्छी गुल्लक, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा बिजनेसेस को एक्यूमुलेट करना उनके लो स्विंग पर, उनकी सपोर्ट जोन के पास में, और उनको सेल कर देना हाई स्विंग पर, अप स्विंग के अंदर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।